Good afternoon and Jai student. Welcome again. I am Sapna Singh, your civics teacher. Now today we discuss about class 7, chapter 7, ushered in the market. In this chapter we discuss about women worker. In garments factory, most of them are women who are employed on a temporary basis. बहुत हमने अभी स्टार्टिंग चैप्टर में रीड करा था कि कैसे जो लेबर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करा जाता है, कैसे जो वीवर्स होते हैं और लेबर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है. एंड हमने देखा था जो प्रोड्यूसर थे उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिलती है, उनके क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, और जो लेबर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिलते हैं. लाइक दिस इसी तरह बहुत सारी जो कंपनीज हैं, फैक्ट्री हैं, वो अपने यहाँ पे लेबर्स कैसे रखती हैं, टेम्परेरी बेसिस पे रखती हैं. यानी टेम्परेरी बेसिस मीन्स यानी ऐसे लेबर जिनको कभी भी हटाया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के उनको कभी भी नोटिस दे के उनको हटाया जा सकता है. इन गारमेंट फैक्ट्री मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन हु आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस. बहुत सारी गारमेंट फैक्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं उनको टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है. एंड वुमेन्स आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकिंग विद have the lowest wages. वुमेन आर एम्प्लॉयड एज ए हेल्पर. वुमेन्स जो हेल्पर्स के रूप में वर्क करती हैं, लाइक जैसे थ्रेड को, धागों की कटिंग करना, बटनिंग करना, आयरिंग करना, प्रेस करना, पैकेजिंग करना, एंड विच हैव द लोवेस्ट वेजेस. और वो भी बहुत ही कम वेजेस पे, बहुत ही कम रेट पे, लाइक वन शर्ट का 1.5 यानी केवल ₹1.5 के ऊपर वो वर्क करती हैं. मार्केट एंड इक्वालिटी द लॉग फॉरन मार्केट एंड इक्वालिटी द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट. जो बिजनेस फॉरेन हैं पर्सन होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं इस बिजनेस चैन में. द गारमेंट्स एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स. जो गारमेंट एक्सपोर्टर होते हैं वो भी प्रॉफिट कमा लेते हैं. अ स्मॉल कॉटन फार्मर्स एंड द वीवर्स एट एरोड डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस. बट जो फार्मर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं मिलता, फेयर प्राइस नहीं मिलता. एंड द मर्चेंट्स और द ट्रेडर्स हैव टर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन एक्सपोर्टर. The merchants or traders have earned more, but is still much less than exporter. जो ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो भी अच्छी खासी अपनी कमाई कर लेते हैं, लेकिन बट जितना एक्सपोर्टर होते हैं जितना कमाते हैं उतना नहीं. द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोडक्ट्स. जो मार्केट अपॉर्चुनिटी लाती है, ऑफर्स होते हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग वर्क, हम आपको वर्क देंगे या वेजेस देते हैं. बट क्या होता है इन रियलिटी वो क्या करते हैं, लेबर्स का, वीवर्स का, प्रोड्यूसर का, जो भी छोटे पुअर पर्सन होते हैं उनको और एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उनको पैसे नहीं देते हैं. और जो बिजनेस पर्सन या रिच पर्सन होते हैं वो और रिचेस होते जाते हैं. जैसे हमने इस पूरी स्टोरी में देखा, एक सिंपल सी शर्ट बनाने के लिए कॉटन को प्रोड्यूस करा गया, उसको कम वेजेस में, कम रेट पे उसको खरीदा गया, उसके बाद उसको ट्रेडर ले गया, उसके बाद वीवर्स जो लेबर्स थे उनको कम, यानी टोटल मिला के जिस शर्ट पे ₹300 की पूरी कॉस्ट आता है, पूरा खर्च आता है, उसको ₹1200 तक बेचा जाता है. यानी फुल बेनिफिट किसको होता है, एक्सपोर्टर को होता है, जो अब्रॉड बिजनेसमैन होते हैं उनको होता है, ट्रेडर्स होते हैं उनको होता है, और जो वीवर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बेनिफिट नहीं हो पाता है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट एंड थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.